हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट ख़त्म हो चुका था। अब मैं लेक्चर सेकंड स्टार्ट करती हूँ। तो लेक्चर सेकंड स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। लेट्स सी conversion of food into a soluble form and its absorption into the blood is called डाइजेशन। तो डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसे एक सॉल्युबल फॉर्म मतलब एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना जो हमारी बॉडी में आराम से घुल सके, मिल सके, और ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना कि वो चीज़ जाकर हमारे ब्लड में मिल जाए, ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर ले। उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक होता है एलिमेंट्री कैनाल जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, और दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ अबाउट 9 मीटर्स। तो एक एडल्ट का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी टोटल लेंथ होती है 9 मीटर। Its main parts are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके पार्ट्स होते हैं माउथ, फेरिक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। द सेलिवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनाल। और जो सलाइवा के ग्लैंड होते हैं सेलिवरी ग्लैंड, और जो लिवर होता है पेनक्रियास होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सारे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। तो अलग अलग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं और जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट्स होते हैं, ये सब मिलकर प्रॉपरली डाइजेशन करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड and at each stage there is a different organ of the digestive system which performs its specific role। तो क्या होता है, हमारा खाने का जो डाइजेशन होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे खाना जाता है, फिर कहाँ पे वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, कहाँ पे किस फॉर्म में आता है, कहाँ पे उसकी जो गंदगी है वो निकलती है, कहाँ पे वो ब्लड से मिलता है। तो ये सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। और क्या होता है कि जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये अपना जो स्पेसिफिक काम होता है उस स्पेसिफिक काम को करते हैं। तो लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम उसके अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आता है टीथ। टीथ आप सब जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। तो सबसे पहला काम जो होता है वो कौन करता है? वो हमारे टीथ करते हैं, हमारे दांत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम फूड इनटेक अपने माउथ में ही करते हैं और माउथ में जो टीथ होता है वो च्यूइंग का काम करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, मेनली इंसीजर्स, कैनिनस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ये 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो 4 टीथ के टाइप्स होते हैं, इंसीजर हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, इन सब के अपने खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ईच टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। हर जो टूथ होता है उसमें एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसे इनामल कहते हैं। इनामल इज़ मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। और ये जो इनामल होता है ये कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड पिटेलिन और सेलिवरी एमिलेज।
सलाइवा मतलब हमारी जो थूक होती है उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, एक स्पेसिफिक कोई लिक्विड कह सकते हैं मिला हुआ रहता है, जिसे सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं या फिर कहते हैं पेटाइलिन. पेटाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर कॉल्ड माल्टोज. अब ये जो सलाइवा में पेटाइलिन होता है ये क्या करता है कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है शुगर में, जिसे मैल्टोस कहा जाता है. तो थोड़ा सा आपको एंजाइम्स के बारे में समझाया हुआ है. ये ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है. आगे बायोलॉजी में एंजाइम्स जैसे वर्ड्स यूज़ होते रहेंगे. Enzymes are substances secreted in the body of an organism which bring out specific chemical reaction. तो enzymes क्या होते हैं? ऐसे substance होते हैं जो organism के body में release किए जाते हैं या secret होते हैं, जो एक chemical reaction उस body में लेके आते हैं. Digestive enzymes of the digestive system bring about changes in the food materials. तो जो digestive enzyme होते हैं वो क्या करते हैं digestive system में, वो changes लाते हैं food material में. Metabolic processes are impossible without enzymes. Metabolic processes जो होते हैं वो enzymes के बिना possible है ही नहीं. And enzymes are specific type of protein. ये क्या होते हैं? Specific type of protein होते हैं. और normal बॉडी का, जब एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तब ये एक्टिव रहते हैं. नाउ हमको बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया हुआ है. पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देना चाहती हूँ. ये स्ट्रक्चर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. अब हम एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहला पार्ट आता है माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ. खाने का जो डाइजेशन होता है वो मुंह में सबसे पहले स्टार्ट होता है. फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. जो खाना होता है दांत की हेल्प से उसे चबाया जाता है छोटे छोटे पीसेस में. इसके बाद आता है सेलिवरी ग्लैंड. सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड इन द सेलिवरी ग्लैंड इन द माउथ कैविटी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फेरिंग्स एंड बिलो द टंग. तो सलाइवा जो होता है सेलिवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, जो हमारे कान के फ्रंट में होता है और फेरिंग्स के पास में होता है और टंग के नीचे होता है. इट इज़ कैरीड टू द माउथ वाया डक्ट्स. इट इज़ मिक्सड विद द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग. और जब हम खाने को चबाते हैं तो ये हमारे उस चबाने के समय में उस खाने से मिल जाता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं थ्रोट या फेरिंग्स. द ओसोफेगस एंड ट्रेचेई ओपन इनटू फेरिंग्स. तो इसके पहले मेरे हिसाब से ओसोफेगस देख लेते हैं. इसोफेगस भी कहा जाता है इसे. इसोफेगस इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक. ये एक ट्यूब होता है जो फेरिंग्स से स्टमक तक जाता है. इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द स्टमक. और ये खाने को यहाँ माउथ से लेकर स्टमक में पहुँचाता है. ये इसका काम होता है. अब फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स क्या होता है? इसोफेगस और ट्रेचिए ओपन इनटू द फेरिंग्स. जो फेरिंग्स होता है यहाँ पे, ये जो ट्रेचिए होता है और इसोफेगस होता है यहीं पे ओपन होता है. नाउ नेक्स्ट है लिवर. द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है. इट हैड अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. इसमें ये ब्लड की बहुत सारी सप्लाई होती है इसमें, और इसका मेन काम होता है ग्लूकोज को स्टोर करके रखना. द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लिवर. जो गॉल ब्लैडर होता है वो लिवर के नीचे सिचुएटेड होता है. इट स्टोर्स द बाइल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर. और हमारा जो लिवर होता है वो जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस कहते हैं. वो जूस का काम क्या होता है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो वो जूस ये जो गॉल ब्लैडर होता है यहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है. when bile is carried into small intestine it mixes with the food there and helps in the digestion of the fat. ये जो बाइल जूस होता है जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये खाने से मिल जाता है और फिर ये
फैट, स्पेसिफिकली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, और जो बाइल होता है इसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है। कि बाइल सॉल्ट भी आप समझ लीजिए, स्पेसिफिकली इसका यही काम होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। आप सबने सुना होगा, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन्स लेते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाता है। लिवर ख़राब हो जाता है मतलब प्रॉपरली उससे जूस का सिक्रेशन नहीं होता है या वो डैमेज हो जाता है। नाउ स्टमक पढ़ते हैं। स्टमक, द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड स्टमक। ये एक, हम कह सकते हैं, बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। फूड दैट हैज़ एंटर्ड इनटू स्टमक इज चर्न्ड। मतलब फूड जो स्टमक में घुस जाता है वो चर्न हो जाता है, मतलब पीस जाता है कह सकते हैं हम। 3 कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस की अभी बात कर रहे थे कि स्टमक रिलीज़ करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस, जो फूड में मिक्स हो जाता है और फूड को वो एसिडिक बना देता है। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ड्यू टू चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी विच इज़ स्लोली पुश्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इनके कारण फूड क्या हो जाता है, चर्न हो जाता है और सेमी सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब छोटे छोटे सॉलिड के टुकड़े हो जाते हैं और फिर ये पुश करता है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 6 मीटर लंबा होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर। और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है बेसिकली यही होता है। 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्सड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो मिक्स किए जाते हैं खाने के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड मतलब ब्लड जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है फूड से, है ना, डाइजेशन के बाद, वो भी यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नाउ देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। ओनली वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। A small part called the appendix is attached to the first part of the large intestine। तो हमारा large intestine की जो शुरुआत होती है वहाँ पे appendix नाम का organ होता है, वो attached रहता है। Undigested remains of the food digested in the small intestine enters the large intestine। ऐसा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाता है, और जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ब्लड में मिल जाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और हमारा जो एनस होता है उसके थ्रू जो ऐसा खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। आर वी पुटिंग आर हेल्थ एट रिस्क? सो फिज़िकल हेल्थ जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी के लिए, एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए। जब हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम गुड हेल्थ में हैं। लेकिन हार्मफुल हैबिट्स, ख़राब हैबिट्स जो होती है जैसे स्मोक करना और क्या है, टोबैको खाना, अल्कोहल पीना, ये सब हमारे हेल्थ को एडवर्स इफ़ेक्ट, गलत इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ में डालते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यदि हम टोबैको के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो माउथ होता है, हमारा जो फेरिंग्स होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरे ऑर्गन्स रहते हैं, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉमिटिंग होता है, नोज़िया होता है, हेडेक होता है। और इसके साथ ही साथ टोबैको के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांत में, गम में, स्किन
होती है जो माउथ कैविटी की, इन सब में चिपक जाते हैं और धीरे धीरे इन्हें नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं और फिर ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, ये स्वेलिंग कर देते हैं हमारे गम्स में और इसीलिए मूवमेंट ऑफ द जॉज में पेन होता है। जो फेरिंग्स होता है और इंटेस्टाइन होता है ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेम्ड मतलब क्या होता है, बिल्कुल लाल बोलते हैं ना, छिल जाता है, काइंड ऑफ ऐसा हो जाता है। और कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है जो सबसे ज़्यादा होता है और इस कारण से लोगों की डेथ हो जाती है। तो हमारा रोल क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हम पिक्चर्स बना सकते हैं, स्लोगन्स बना सकते हैं कि टोबैको का कंजम्पशन बंद करो, स्मोक मत करो, ड्रिंक मत करो, अल्कोहल मत पियो, और क्लासरूम में, नेबरहुड में इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। उसके साथ हम एक ओथ ले सकते हैं, किसके अगेंस्ट, कि इसके एडिक्शन के अगेंस्ट, और हम असेंबली में ये ओथ सबको दिलवा सकते हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको इस चीज़ के बारे में हम सब मिलकर अवेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ख़राब है अगर, और बेसिकली ये सब चीज़ों में यूथ ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब ऐसे लोग जो यंग है वही ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आप लोग अगर अभी से इन चीज़ों में जुड़ो कि इन चीज़ों के अगेंस्ट आप बोलना शुरू करो और ये सब चीज़ों से दूर रहो, तो आपके जनरेशन के भी जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों का जो एडिक्शन होता है बहुत ख़राब होता है और जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक वो बहुत परेशान होता है।